बच्चों, हिंदी विषय में हम मंजरी का पाठ 6 पढ़ रहे हैं, बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे कहिए या नीति के दोहे, आप जो भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था इस पाठ के रचयिता जो है, इन दोहों के रचयिता जो है वो बिहारी सतसई जी हैं। बिहारी सतसई जी जो है हिंदी के सुकवि, हिंदी के सुप्रसिद्ध जो है ये क्या थे, कविताकार थे। इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। तो बहुत इनके दोहों की संख्या जो है बहुत ही सीमित थी, परंतु सीमित होने के साथ ही बहुत ही ज़्यादा प्रभावी इनके दोहे माने जाते हैं, कबीर और तुलसीदास जी लोगों की तरह। तो इस वजह से इनके काव्य संग्रह को जो है वो बिहारी सतसई कहा जाता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इस पाठ में क्या बताया गया है, नैतिकता के बारे में। नीति का अर्थ क्या होता है बच्चों? नीति का अर्थ होता है जैसे आप बड़ों को देखकर प्रणाम करते हैं, बड़े खड़े हैं तो आप उठ जाते हैं। जो भी आप आचार व्यवहार अपने बड़ों के प्रति प्रकट करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, वही तो सब नैतिकता कहलाती है। तो नैतिक एवं व्यावहारिक जीवन मूल्य, व्यावहारिक का अर्थ क्या होगा कि आप अपने व्यवहार में किस प्रकार से इन चीज़ों को लाते हैं। तो व्यवहार में हम अपने जीवन मूल्यों को, जीवन में जो मूल्य हमारे होते हैं उनको किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। शुरू के हमने आपको नीति के दोहे जो 5 दिए गए हैं, ये हमने आपको पहले भी बताए थे। बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़्यो न जाए। इसमें क्या कहा गया है कि बिना गुण के जो है, उसकी सिर्फ बाहरी आवरण से, सुंदरता से उसका मूल्यांकन किसी भी चीज़ का नहीं किया जा सकता। धतूरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन उससे क्या सोने के, उसके क्या गहने बनाए जा सकते हैं? तो नहीं बनाए जा सकते हैं। दूसरा था बच्चों, आज शॉर्ट में ही हम आपको इसको पहले बता दे रहे, उसके बाद हम भक्ति के दोहे पर आते हैं। अति गाद अति ओथरो नदी कूप सरबाई, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। आप सभी बच्चे इसमें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि संदर्भ भी पहले आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक मंजरी की पाठ 6 नामक कविता, पाठ 6 बिहारी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी जी हैं। तो इतना आप संदर्भ में ज़रूर लिखेंगे। और प्रसंग में जो हमने आपको बताया कि नैतिक एवं व्यावहारिक जीवन मूल्यों के बारे में इसमें बताया गया है, इसको सभी में लिखते चलेंगे, उसके बाद ही आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। अति आघात का मतलब क्या हो जाता है बच्चों कि बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा अगर गहरा है या बहुत ज़्यादा उथला हुआ है, नदी है, कुएँ हैं, किसी भी प्रकार का जलाशय, यदि एक व्यक्ति की वो प्यास नहीं बुझा सकता है तो उसका गहरा होना, उथला होना कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो गुणों पर यहाँ पे भी फोकस किया गया है, गुणों की बात की गई है। ऊँचे बड़े न हुए सके लग्यो सतर हुए गैन, दीर्घ हो ही न नैक हूँ फारी निहारे नैन। इसमें क्या बताया गया है कि बड़े जो छोटे लोग होते हैं, छोटे मतलब उम्र की बात यहाँ पे की गई है कि छोटे लोग जो है वो बड़े नहीं हो जाते हैं, ऐंठ कर वो नहीं रह सकते हैं या गगन को नहीं छूने लग जाते हैं, बल्कि क्या होता है कि और छोटी वस्तु को हम कितना भी आँख फाड़ कर देखेंगे वो बड़ी नहीं हो जाती है। छोटे लोग कितना ही ऐड कर रहे हैं, कितना भी घमंड कर ले, कितना भी गगन को छूने का प्रयास कर ले, परंतु वो छोटे ही रहेंगे। चौथा है बच्चों कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, वही खाए बौराए यही पाए बौराए। तो आप जानते ही हैं कि धतूरे को भी कनक कहा जाता है और कनक सोने को भी कहा जाता है। तो सोने की मादकता को जो है वो अधिक उसका जो है महत्व दिया गया है। दिन 10 आदरू पाई के करी ल आप बखान, जो लगी काग सराध पकू तो लगी तो सन्मान। बताया गया है बच्चों कि व्यक्ति की जो होती है वो कुछ ही समय तक उसका आदर सत्कार किया जाता है। जिस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष कब आता है बच्चों? तो श्राद्ध पक्ष बता रहे हैं ये क्वार मास के, मतलब हिंदी महीनों के हिसाब से जब हम देखते हैं तो हिंदी महीना हमारा मार्च से शुरू होता है, जिसको हम चैत्र कहते हैं। तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार कार्तिक, उसके बाद क्वार किसको कह रहा है बच्चों? तो क्वार जो है वो आपका, क्वार जो होता है वो अश्विन को ही कहते हैं। अश्विन मतलब आधा सितंबर के महीने को कहते हैं। तो शुरू के जो 15 दिन होते हैं उसके, ये मतलब 15 पाक्षिक जो होता है उसका, उसी को हम श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। तो क्वार कार्तिक, उसके बाद मार्गशीर्ष होता है बच्चों, उसके बाद आता है आपका मार्गशीर्ष को ही हम क्या कह देते हैं, मार्गशीर्ष को ही हम अगहन कहते हैं। नवंबर वगैरह का महीना आ जाता है। अगहन, पूस की रात आपने उनका पढ़ा होगा। तो कविता, अरे सॉरी, एक कहानी भी है
मुंशी प्रेमचंद जी की पूस की रात, तो उसमें दिसंबर की ठंड के बारे में बताया गया। अगहन पूस, उसके बाद माघ फागुन आता है। तो क्वार किस महीने को कहते हैं? आपको हिंदी के महीनों के नाम बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। इंग्लिश के महीने जनवरी फरवरी तो सभी बच्चों को रटे होते हैं, सब लोग जानते भी हैं, लेकिन हिंदी के महीनों का भी अपना अलग महत्व होता है। आप हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी विषय पढ़ रहे हैं, इस वजह से आपको ज़रूर से ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्वार जो मास होता है, या जिसको हम अश्विन कहते हैं, सावन भादों के बाद श्रावण भाद्रपद जो आता है ना, सावन में अभी अभी कौन सा महीना चल रहा है? तो सावन का ही तो है, क्योंकि इस समय बरसात वरसात के बाद सावन के महीने में झूले वूले लगते हैं, हरियाली हर तरफ हमको देखने को मिले। इसके बाद भादो आता है, भादों के बाद क्वार आता है। तो इसी में श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, जिसमें हम अपने पूर्वजों को जो होता है वो श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। तो उस समय ही जो है वो कौवों का महत्व होता है। कौए जो पक्षी होते हैं उनका महत्व कब होता है? तो श्राद्ध पक्ष में ही होता है। उनको बुला बुला कर क्या किया जाता है? रोटी खिलाई जाती है, उनको अन्न ग्रहण कराया जाता है। अब भक्ति के दोहों की बात करते हैं बच्चों। तो भक्ति के दोह में आप देख रहे हैं, पहला लिखा हुआ है, बंधु भय का दीन कै को तार्यो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरुद्ध कहाई। क्या बोल रहा है? हे रघुराई, रघुराई मतलब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बंधु, आप जो है हम दीन दुखियों के, गरीबों का बंधु बनकर आप जो है हमारी सहायता कर रहे हैं। आप हमारे जीवन की नैया को पार लगा रहे हैं। आप हमको क्या कर रहे हैं? इस संसार में दुखों से उबरने का एक माध्यम बने हुए हैं। टूटे टूटे फिरत हो, प्रसन्न होकर आप, हे प्रभु, आप हमेशा इसी प्रकार प्रसन्न रहिए और अपनी शक्ति का इसी प्रकार से प्रदर्शन करते रहिए। आप अपनी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, बसतु सुचित अंतर तऊ प्रतिबिंबुत जग होई। मोहन मूर्ति श्याम की, मोहन मूर्ति मतलब क्या होता है? श्याम कौन, किसको कहा जा रहा है बच्चों? तो कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जो थे वो काले थे, तभी तो राधा क्यों गोरी कृष्ण, ये वाला गाना आपने सुना होगा ना। तो कृष्ण जी को जो है वो श्याम भी कहा जाता है, तभी तो, क्योंकि उनका श्याम रंग था। कृष्ण का अर्थ ही होता है काला, तभी तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष मतलब उजाली रात होती है उसको, और कृष्ण पक्ष जो होती है अंधेरी रात को, काले को कहा जाता है। तो श्याम की मतलब कृष्ण जी की जो मूर्ति है, उनकी जो आकृति है, उनकी जो जिससे हम पूजा करते हैं, तो आपने कभी भी देखा होगा, हमेशा बचपन के कृष्ण जी के फोटो देखेंगे या कैसी भी देखें, बहुत ही मनमोहक होती है, मन को एकदम प्रसन्न कर देती है, मनमुग्ध हो जाता है इंसान। अति अद्भुत गति जोई, बहुत ही अद्भुत, उसमें विलक्षण सी चीज़ें हमें लगती, ऐसा लगता है एकदम साक्षात प्रभु हमारे सामने है। क्योंकि जब हम उनकी मूर्ति को भी देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें ऐसा ही प्रतीत होता है। बसतु सुचित अंतर तऊ, बसती है वो सुचित, सूची मतलब क्या होता है? शुद्ध, साफ, अच्छा जो होता है। अंतर तऊ, अंतर का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो अंतर मतलब कि हृदय, अंतर मन जो होता है। तो ऐसी मूर्ति, ऐसी छवि, ऐसी ईश्वर की छवि यदि हमारे अंतर मन में विद्यमान हो जाती है, बस जाती है, तो क्या होता है? वो हमारे प्रतिबिंब करते हुए जग, प्रतिबिंबित जग होई। तो वो इस प्रकार से प्रतिबिंब का अर्थ क्या होता है? कि उसी का हमें रिफ्लेक्शन, उसका हमें, अगर हम अपने मन में ईश्वर को बसा लेते हैं, तो उन्हीं के प्रकार हमारा जो होता है वो आचार व्यवहार होता है। वैसा ही हम प्रतिबिंब दूसरों के प्रति, दूसरों को हमारे अंदर से वैसा ही प्रतिबिंब दिखता है जैसा कि ईश्वर में होता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि ईश्वर की छवि हमेशा अपने मन में जो होते हैं वो बसा कर रखनी चाहिए, उनके जैसा ही हमें व्यवहार करना चाहिए, उनकी हमें कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहनी चाहिए। तीसरा दिया है बच्चों, भजन कहियो ताते भज्यो, भज्यो न एको बार, दूरी भजन जाते कहियो, सौते भज्यो गंवार। क्या बोल रहा है? कि उसको क्या कहते हैं, आपके भजन कहने के लिए जिसको कहा जा रहा है कि हे गंवार, तुम्हें जिसका भजन कहने के लिए कहा गया था, भजन कहियो, जिसका भजन कहने के लिए कहा, ताते भज्यो, उससे तुम दूर भाग गए, उसका तुमने भजन नहीं किया। जिनका भजन करने के लिए कहा गया उसका तो तुमने भजन नहीं किया। भज्यो न एको बार, एक बार भी नहीं किया और वहाँ से तुम दूर भाग गए, बल्कि दूरी भजन जाते कहियो, जिन दुर्गुणों से तुम्हें दूर रहने के लिए, जिन गलत चीज़ों से दूर भागने के
लिए कहा गया था सौते भज्जो गवार। तो वो जो है आप सौते भज्जो गवार। भजन कहियो ताते भज्जो, भज्जो नहीं को बार, दूरी भजन जाते कहियो, सौते भज्जो गवार। ठीक है बच्चों, तो इसमें कहा गया है कि हे गवार, जिसका भजन करने के लिए कहा गया है उससे तो तुम दूर भाग रहे हो, और जिन दुर्गुणों से दूर भागने के लिए कहा गया है उसके तुम करीब जा रहे हो। दुर्गुणों से हमें हमेशा दूर रहने के लिए इसमें सलाह दी गई है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये पाठ जो है वो समाप्त होता है, परंतु इसका आगे हम शब्दार्थ करेंगे और आप सभी इसका संदर्भ, प्रसंग और अर्थ लिखेंगे अपनी कॉपी में। कल दूसरे दिन हम आपको शब्दार्थ बताएंगे, फिर प्रश्न अभ्यास कराएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।